कारण क्या है ना, उसका कारण वही लोग हैं जो लोग बड़े बड़े मंचों पर, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग बड़े बड़े मंचों पर ये भाषण देते हैं कि मैंने काशीराम साहब के साथ काम किया है, मैंने बहन जी के साथ काम किया, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप तो काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे को आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, आप काम कर रहे हो, बिल्कुल काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो कहाँ मान्यवर कांशीराम साहब गए हैं, ये मूवमेंट पीछे जा रहा है ना। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि समस्या है तो उसका कारण भी है, कारण है तो उसको बताते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग इस मूवमेंट में काम क्यों नहीं करते हैं? और वो लोग इस मूवमेंट में काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये मूवमेंट पीछे जा रहा है। क्योंकि जब मान लो मेरे पापा अगर मुझे नहीं बताते कि भाई हमारे मूवमेंट को कौन लेके चल रहा है, हमारी नेता केवल बहन जी है ना, हमारे इसीलिए, क्योंकि जो इस अम्बेडकरवादी आंदोलन को समझ जाता है, जान जाता है, वो इस आंदोलन के लिए अपने खून की एक बूंद लगा देता है। और आज माननीय आकाश आनंद जी इस आंदोलन के लिए दिन हो या रात हो या किसी भी समय हो, है ना, वो इस आंदोलन को मजबूती से आगे बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि ये देश बनाएगा, ये जो एनडीए इंडिया ये नहीं बनाएगा, ये देश बनाएगा, क्योंकि इस देश के लोग परेशान हैं महंगाई से। आज मेरे साथ में आशीष सागर जी है और बीएसपी के युवा नेता है। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो भी देखी होगी इनकी। इन्होंने एक बयान दिया था कि जो लोग पार्टी में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बहुजन आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? आज यही सवाल मैं इनसे बहुत ही स्पष्टता से पूछने पहुँचा हूँ। आशीष सागर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, क्या सोच करके आपने ये मैसेज दिया समाज में कि जो लोग आंदोलन में समर्पित है, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया, तो क्या उनको एक बार फिर से आप उसके बारे में बताएं? देखिए, लोग कहते हैं कि भाई जब से मान्यवर कांशीराम साहब गए हैं ये मूवमेंट पीछे जा रहा है ना। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि समस्या है तो उसका कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है, केवल हमें उचित मार्ग की तलाश करनी है। तो देखिए, जिस समय मान्यवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे उस समय तमाम लोग काम कर रहे थे, हमारे पिताजी भी काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे थे पूरे देश में। तो बहुजन आंदोलन जो था ना वो ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच में से चले गए। उसके बाद, उनके जाने के बाद ये आंदोलन दिन प्रतिदिन डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, उसका ग्राफ कम हो रहा है। तो कारण क्या है ना, उसका कारण वही लोग हैं जो लोग बड़े बड़े मंचों पर, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग बड़े बड़े मंचों पर ये भाषण देते हैं कि मैंने काशीराम साहब के साथ काम किया है, मैंने बहन जी के साथ काम किया, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप तो काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे को आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, आप काम कर रहे हो, बिल्कुल काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो कहाँ पर है, वो काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मान लो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, और मैं कल को मर जाता हूँ या मैं चला जाता हूँ दुनिया से, तो मेरे परिवार से ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए मेरे आने वाली पीढ़ी को भी तो इस मूवमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग काम, उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किया है, बहुत अच्छी बात है ना, बताते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग इस मूवमेंट में काम क्यों नहीं करते हैं? और वो लोग इस मूवमेंट में काम नहीं करते हैं, इसीलिए ये मूवमेंट पीछे जा रहा है। क्योंकि जब मान लो मेरे पापा अगर मुझे नहीं बताते कि भाई हमारे मूवमेंट को कौन लेके चल रहा है, हमारी नेता केवल बहन जी है ना, हम इस मूवमेंट को सही दिशा में केवल बहन जी और मान्यवर कांशीराम साहब लेके गए। तो हो सकता है मुझे नहीं बताया होता तो मैं भी किसी के साथ खड़ा होता, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही ये बताया है कि इस मूवमेंट को अगर कोई हमारी नेता है तो वो केवल माननीय बहन जी हैं, और इस मूवमेंट को किसी ने सही दिशा में अगर पहुंचाया है तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ने पहुंचाया है। इसीलिए मैं इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बताया है इस मूवमेंट के बारे में, या हमारी नेता कौन है, किसने हमारे मूवमेंट को गति दी है, उनके बच्चे कोई मूछ वाले के चक्कर में पागल है, कोई झाड़ू वाले के चक्कर में पागल है, कोई किसी के चक्कर में, सब लोग किसी न किसी के पीछे लगे हुए हैं। वास्तव में तो हमारी केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ ही खड़ा होना चाहिए। और वही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रही है। जो आंदोलन में थे, सक्रिय थे, है ना, जो अब वो वर्तमान में तो नहीं है क्योंकि पार्टी का ग्राफ भी इसलिए गिर चुका है, तो उन्होंने मतलब अपने बच्चों को नहीं बताया फूले अम्बेडकर के आंदोलन। जी, उन्होंने नहीं बताया ना। अब देखिए, जैसे मान्य बहन जी हैं, मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने
माननीय आकाश आनंद जी को इस मूवमेंट के बारे में बताया है ना। इसीलिए क्योंकि जो इस अम्बेडकरवादी आंदोलन को समझ जाता है, जान जाता है, वो इस आंदोलन के लिए अपने खून की एक एक बूंद लगा देता है। और आज माननीय आकाश आनंद जी इस आंदोलन के लिए दिन हो या रात हो या किसी भी समय हो, है ना, वो इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। चाहे मेरे जैसे तमाम लाखों नौजवान हैं जो इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को समझ गए हैं, इस पार्टी को समझ गए हैं, है ना, वो लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये तो आप भी परिवारवाद हो गया ना, दर्शक भी इस बात को कहते हैं कि तो परिवारवाद होता है। परिवारवाद तो जब होगा ना जब हम अपने बेटे को मंत्री, सांसद, विधायक बनाने का काम करेंगे। परिवारवाद आदरणीय बहन जी या हमारे लोग भी तो संचालित तो वही कर रहे हैं ना, कौन से पार्टी को संचालित तो आदरणीय बहन जी कर रही है ना। हमारी देखिए, अधिकारी देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल से बता दूं, हमारी सिर्फ एक ही नेता है, चाहे वार्ड लेवल से लेकर और राष्ट्रीय लेवल तक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सिर्फ एक नेता है पूरी पार्टी में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, और हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग उनके भाई लोग हैं, इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नेता सिर्फ एक है, हमारी बहन जी। चलिए, तो एक और सवाल था मेरा, काफ़ी दर्शक भी इस बात को कहते हैं कि बहन जी कोई पीएम नहीं बन सकती, अब कोई नए चेहरे की ज़रूरत है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। देखिए मूर्ख हैं वो लोग, बहन जी कभी पीएम नहीं बन सकती। किसने कह दिया आपसे पीएम नहीं बन सकती? मैं फिर दोबारा से इस बात को, मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूँ, दोबारा से इस बात को कह रहा हूँ कि जब मान्यवर कांशीराम साहब काम कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा था कि बहन जी या बीएसपी कभी सरकार नहीं बना सकती, है ना, बहन जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया भी और बीएसपी की सरकार बनाई भी, एक बार नहीं, चार बार बनाने का काम किया। और दोबारा से 2024 में आप देख लेना, ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, पता चल जाएगा आपको कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। क्योंकि ये देश बनाएगा, ये जो एनडीए इंडिया ये नहीं बनाएगा, ये देश बनाएगा। क्योंकि इस देश के लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, महिला उत्पीड़न से, लोग परेशान आ चुके हैं। लोग बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशान वो इस देश के लोग हो चुके हैं, और केवल उनको एकमात्र ऐसी नेता दिखती है जो सर्व समाज की आवाज़ उठाती है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के लोग बहन जी को? आप देखो, आप इस बात को आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किसी से गठबंधन नहीं किया, लोग आए हमारे पास, बहन जी के पास आए, उन्होंने गठबंधन किया। तमाम आप राजस्थान की रैलियाँ भी देखी होंगी, राजस्थान में माननीय आकाश आनंद जी जब रैलियाँ कर रहे थे तो उसमें केवल बहुजन समाज का आदमी नहीं था, सर्व समाज के आदमी ने, सर्व समाज के व्यक्ति ने माननीय आकाश आनंद जी को अपने पलकों पर बिठाकर राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। तो आज 5 राज्यों में चुनाव है। आप तमाम किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, कोई भी आपको बोलेगा तो सब जगह यही बोलेंगे कि भाई बीएसपी जीतने जा रही है, बीएसपी सरकार बनाने जा रही है। तो सर, बहुजन महापुरुषों का आंदोलन बीएसपी को बताया जाता है, मगर एक सवाल यहाँ निकलता है कि जब कुछ अन्य वर्ग के लोगों ने जब बीएसपी को समर्थन किया था तो बीएसपी के कार्यालय में शंख बजाया गया था, तो ये तो बहुजन आंदोलन में नहीं आता, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा ये नहीं है। देखिए बहुजन, आप एक चीज़ से किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए बीएसपी जो है वो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, 1% राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए बहुजन समाज पार्टी को और आदरणीय बहन जी को अपना समर्थन देने के लिए शंख बजाकर समर्थन देने का काम किया था, है ना। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि बीएसपी मिशन से भटक गई है या बहुजन महापुरुषों का आंदोलन भूल गई है, तो ये सरासर गलत होगा। बाद में कई बार सवाल ऐसे उठे ना कि भाई बीएसपी पार्टी को संचालित बहन जी कर रही है और बहन जी को संचालित कोई और कर रहा है। नहीं, ये सब बेवकूफ़ी बनने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने अभी कहा ना कि हमारी सिर्फ एकमात्र नेता है आदरणीय बहन जी, बस कोई हमारा नेता नहीं है, सिर्फ बहन जी हमारी नेता है। एक सवाल है मेरा कि आप ये बताइए कि भारत को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री बहन जी को स्वीकार करना, क्या भारत के लोगों की मजबूरी हो गई है, मर्जी? देखिए हम कभी कभार नारा भी देते हैं कि भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। देखिए जब किसी हमारे आए दिन बहन बेटी के साथ बदतमीजियाँ हो जाती हैं, जब किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है ना, तो एक बहन बेटी का दर्द एक बहन बेटी ही समझ सकती है ना। जब हमारी बहन सत्ता में बैठी होगी ना, जब इस देश की प्रधानमंत्री पद पर हमारी बहन बेटी होगी तो किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं होने देगी। आप उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर और 12 तक का शासनकाल देख सकते हैं।
जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। केवल SC ST OBC नहीं, सर्व समाज के साथ, हर वर्ग हर जाति का आदमी सुखी रहता था, है ना। किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं हुआ। वही आप अगर चाहते हैं कि ये देश में भी किसी की बहन बेटी के साथ गलत ना हो, ये देश वास्तव में सोने की चिड़िया हो, तो इस देश में 2024 के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। अभी जो इंडिया अलायंस और NDA अलायंस हुए हैं, तो वो बहन जी ने क्यों नहीं स्वीकार किए? देखिए, बहन जी ने क्यों नहीं स्वीकार किए, वो बहन जी थोड़ी ना जाएंगी किसी के पास, उन लोगों को आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जिसके साथ जनता है भाई, ये 2000 पहले भी बहन जी ने कह चुकी है ना, हमारे नेता भी कह चुके हैं, हमें किसी पार्टी से गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गठबंधन सीधे सीधे जनता के साथ है ना। हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है, जनता हमारे साथ खड़ी है, हम जनता के साथ खड़े हैं। और 2024 के अंदर जनता दिखा देगी कि भाई उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, झाड़ू वालों को भी देख लिया, अब इस बार जनता BSP के साथ खड़ी है। क्योंकि BSP की जो विचारधारा है, BSP की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी किसी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि BSP एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करती है जहाँ पर समता मैत्री भाईचारे की बात हो, सर्व समाज का आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, है ना, तभी समता मैत्री भाईचारे की बात हो सकती है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो अलग अलग विचारधारा को फॉलो करती हैं, लेकिन BSP ही एक ऐसी पार्टी है। आप एक युवा नेता रहे हैं और वर्तमान में युवा नेता है। सवाल था मेरा कि चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली होती है, आंदोलन होते हैं, इसकी जो भीड़ होती है, भीड़ तो आंदोलन में चंद्रशेखर के प्रति होती है, मगर जो राजनीतिक बात आती है वो कहीं ना कहीं BSP के लिए समर्थन करते हैं। कितनी सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, इस बात की 100 नहीं, मैं कह रहा हूँ 1000% सच्चाई है। क्योंकि इस देश के लोगों को पता है कि भाई गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबकी आवाज़ अगर कोई ना कोई उठाता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है ना। और दूसरी बात, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अगर कोई लेके चल रहा है तो वो केवल केवल बहुजन समाज पार्टी है। मान्यवर कांशीराम साहब का सपना और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। कुछ लोग आते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को कि कांशीराम साहब का मिशन से भटक गई है, BSP ख़त्म हो रही है, दुनिया भर के सवाल उनको समाज में सवाल डालकर गुमराह करते हैं। लेकिन समाज बेवकूफ़ तो है नहीं, सब समझता है समाज भी, है ना। इसीलिए समाज उनको चुनाव में 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देता है। तमाम जगह चुनाव भी तो कहता है, तमाम लोग, हर जगह चुनाव होते हैं, तमाम लोग यही करते हैं, उनको 30-30, 40-40 वोटों में निपटा देते हैं। वो राजनीतिक तौर पर आज पूरा समाज केवल और केवल बहन जी के साथ खड़ा है, किसी के साथ नहीं खड़ा समाज। और वो अपने आप को, बेशक भीड़ होती हो, भीड़ कभी वोट नहीं होती है। वोटर जो होता, आप वोट डालने भी जाते होंगे तो वोटर जो होता है, EVM के पीछे उसने कौन सा बटन दबाया किसी को नहीं पता। ये तो रिजल्ट में पता चलता है कि भाई वास्तव में BSP के साथ है वोटर। आप खुद कह रहे हो इस बात को कि भाई भीड़ तो चंद्रशेखर के साथ होती है, लेकिन वोट BSP को जाता है, बोलते वो बयान देते हैं वहाँ पे। है ना, BSP को जाता है। बिल्कुल सही, 110% ये बात बिल्कुल सही है कि समाज के लोग बेशक किसी के साथ भी खड़े हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। आकाश आनंद जी ने बयान दिया था कि कौन चंद्रशेखर, हम नहीं जानते इन छोटे लोगों को। तो उसके बयान के बाद में BSP के कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी रही है। देखिए, अपने नेता पे भरोसा करना सीखिए सबसे पहली बात तो। अगर माननीय बहन जी या माननीय आकाश आनंद जी या हमारे कोई भी पदाधिकारीगण कुछ किसी बात को कहते हैं तो उन पे हमें भरोसा करना चाहिए, है ना। ठीक है, हमारे नेता ने ये बात कही है, बिल्कुल ठीक कही होगी, है ना। तो हमें ये नहीं है कि अपने नेता पर ही हमने भरोसा करना छोड़ दिया। अपने नेता पे भरोसा रखिए, 2024 के अंदर BSP को मजबूत करने का काम करें। सारी बातें छोड़ दें कि चंद्रशेखर और ये वो सब चीज़ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ BSP को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि 2024 हमारे लिए बहुत ही मजबूत चुनाव है। ये इस देश का चुनाव है, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। ये 2024 जो है कांग्रेस को पीछे करने का, BJP को पीछे करने का, या इंडिया या NDA, इनका चुनाव नहीं है। 2024 जो है वो इस देश को बचाने का चुनाव है, क्योंकि ये देश ख़त्म हो रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है। इस देश को अगर बचाना है, इस देश को दोबारा से मजबूत करना है, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को
सरकार में लाना होगा। चलते चलते लास्ट में मेरा यही सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले 12 रकाबगंज से युवाओं की आवाज़ उठी थी कि युवाओं की हिस्सेदारी दिल्ली में कहीं नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है, इस बात को कैसे बोल सकते हैं? देखिए, दिल्ली प्रदेश में युवाओं की पूरी पूरी भागीदारी है। उससे नीचे आ जाएं, लोकसभा लेवल पे भी भागीदारी है। प्रत्येक लेवल पर, चाहे वार्ड लेवल हो, विधानसभा लेवल हो, लोकसभा लेवल हो, जिला लेवल हो, प्रदेश लेवल हो, हर स्तर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश अनुसार युवाओं को लगाया जा रहा है। लेकिन युवाओं को ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये जो आज नौजवान, मैं देख रहा हूँ कि नौजवान आज जो काम कर रहे हैं ना, पैर छू छू के जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो केवल और केवल पैर छू के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ईमानदारी और महापुरुषों के मिशन के पे चलकर नहीं, केवल पैर छू के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस मूवमेंट को वही खतरनाक है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि चमचे जो होते हैं ना, वो इस मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा घातक हैं। और ये चमचे जो हैं, इन चमचों ने ही इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रखा है। क्यों? क्योंकि वो अपने ईमानदारी और निष्ठा के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ते, वो केवल पैर छू छू के आगे बढ़ना चाहते हैं।